हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे और उसमें हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमको एक टर्म और होता है जिसका नाम इमेजिनरी नंबर है, उस क्या होता है और इमेजिनरी नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से उसके वैल्यूज़ को लिखते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number, a number which is in the form of x plus iy is called complex number। हमने बताया कि एक नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हियर x एंड y आर रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। हेयर x इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आप देख सकते हो कि जो नंबर के मल्टीपल में आई हो उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और जिसके मल्टीपल में आई नहीं हो उसको रियल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि z इक्वल टू दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पे लिखा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z को हम लोग आर ई जेड से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, जेड के रियल पार्ट को आर ई जेड से नोटेशन करते हैं और इसका मान हम लोग लिखते हैं एक्स। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को आई एम जेड बोलते हैं और इसको वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए लिखा हुआ z इक्वल टू -2 प्लस 3i, तो रियल z पूछ दें आपसे तो आप बताओगे -2, इमेजिनरी z पूछ दे आपसे तो आप बताओगे 3, क्योंकि बिना i वाला टर्म और i के मल्टीपल। याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसा ही होना चाहिए, मतलब दिस प्लस दिस याद रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस इमेजिनरी पार्ट के साथ चला जाएगा, या यहाँ माइनस है तो ये माइनस रियल पार्ट के साथ चला जाएगा। जिसे सपोज कीजिए एक इसी टाइप का है कि z इक्वल टू -3 -4i। आप इसमें से पूछ दें कि रियल z और इमेजिनरी z बताओ तो आप बोलोगे रियल z इक्वल टू -3 और इमेजिनरी z इक्वल टू -4। ठीक है, तो फॉर्म तो यही रखना है, जो भी साइन है वो पार्टिकुलर रियल नंबर का साइन होता है, उसी के मुताबिक सिस्टम को लिया जाता है। एक बात और समझना है कि जितना भी नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, यानी सारे नंबर का बिग बॉस कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसी से मेरा रियल नंबर निकला है, उसी से मेरा इमेजिनरी नंबर निकला है, और भी चीज़ें निकली है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग कह सकते हैं कि z इक्वल टू 2 है, तो आप कहेंगे कि हाँ 2 है, इसमें i वाला टर्म नहीं है,
तो हम बोलेंगे कि 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं हेयर 2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो किसी भी नंबर को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं z इक्वल टू -3i है तो ये भी मेरा कह सकते हैं कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसका रियल पार्ट 0 है। तो हम लोग बोलेंगे इज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलेंगे रियल पार्ट मेरा 0। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हम लोग देख लिए, और उसमें रियल जेड और इमेजिनरी जेड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है, इस बात को हमको समझना है। आइए हम लोग कुछ और इसमें से रिलेटेड बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग आते हैं। क्या होता है सो देखिए, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका मान x प्लस आई वाई है, देन इट्स कंजुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार, और इसका मान होता है x माइनस आई वाई। वास्तव में क्या होता है कि कंजुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल देना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो उसके कंजुगेट में रियल में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। जो भी चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट के साइन में चेंज होता है तो उसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कब निकलेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा तो निकलेगा, यानी कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा और फिर उसका कंजुगेट निकालना होगा। इस तरह से हम इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा z इक्वल टू -2 -3i। अब इससे कंजुगेट को हम z बार से डिनोट करेंगे। z बार से डिनोट कीजिएगा तो हमको रियल पार्ट से कोई लेना देना है नहीं, हमको इमेजिनरी पार्ट से मतलब है। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या है, i के मल्टीपल में -3 है, ये साइन में हमेशा यहाँ प्लस ही रखना है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होगा, ये होगा -2 प्लस -3i। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेंगे तो इमेजिनरी पार्ट में ऑलरेडी निगेटिव पहले से है, तो अब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव से अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो z बार हो जाएगा -2 प्लस 3i। तो ये ध्यान रखना है कि कंजुगेट क्या होता है और कंजुगेट का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक और टर्म इसमें आता है जिसका नाम है मॉडुलस। तो हम लोग मॉडुलस पे बात कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मॉडुलस जानने से पहले एक टर्म देखिए जिसमें लिखा रहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब हो सकता है, या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब हो सकता है, इस पर बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज इज 0। हमने कहा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल तभी कह सकते हैं जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0। जैसे सपोज कीजिए कि z इक्वल टू लिख देगा x प्लस आई वाई और कहेगा हेयर
जेड इज प्योरली रियल। इसका मतलब हमको क्या समझना पड़ेगा कि y का मान मेरा 0 होना चाहिए। अगर y का मान 0 नहीं होगा तो इसको प्योरली रियल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास अगला है कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी इसका मतलब है इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। किसी कम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी तभी कहेंगे जब उसका रियल पार्ट 0 हो। यानी कि मान लेते हैं z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो हम लोग कह सकते हैं कि हेयर z इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि प्योरली इमेजिनरी दैट इज x इक्वल टू 0। अब कुछ एग्जाम्पल हो सकता है इस पर, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी हुई रहेगी z इक्वल टू 2i। अब बताइए कि इसमें रियल पार्ट है नहीं है, तो इसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। अगर z इक्वल टू लिखा रहेगा 5 तो इसमें i वाला टर्म नहीं है यानी रियल पार्ट नहीं है, तो इसको प्योरली रियल बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी समझ सकते हैं। या कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि ये प्योरली रियल है तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेंगे क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल लीजिए। अब बदलने के बाद अगर प्योरली इमेजिनरी कहता है तो उसका रियल पार्ट 0 कर दीजिए। उससे जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा कि किसी पार्टिकुलर के किस मान के लिए प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो। अगर आपसे कहेगा कि नहीं प्योरली रियल है तो उसके इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दीजिए और 0 करके जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग मॉडुलस पे चर्चा करते हैं। मॉडुलस ऑफ complex number z. Let z be any complex number, then its modulus is denoted by mod z। ठीक है, z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके मॉडुलस को हम लोग mod z से डिनोट करते हैं। आखिर mod z का मान क्या होता है? तो अगर z का मान x प्लस आई वाई है तो mod z का मान स्क्वायर रूट रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर होता है। यानी कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो मॉडुलस निकालने के लिए रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम रियल z और इमेजिनरी z निकालना ऑलरेडी पढ़े हैं, तो इस केस में ये और ये मेरा इमेजिनरी हो गया, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि z इक्वल टू लिखा हुआ है 3 माइनस 4i और हम कहेंगे mod z बताओ, mod z क्या होगा। तो mod z का मतलब होता है, हम लोग पढ़े हैं कि mod z का मतलब होता है स्क्वायर रूट रियल z का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो रियल जेड का मान कितना है, आर ई जेड का मान कितना है मेरे पास 3, और आई एम जेड का मान मेरे पास कितना है -4। नहीं, ये और ये अब हम लोग वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, -4 का स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं 16 होगा। तो मेरे पास होगा स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 यानी स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसका मॉडुलस निकालने के लिए उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को खोज लीजिए। अगर कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है तो पहले बदलना पड़ता है। ठीक है, तो बदलने के लिए हम लोग कुछ नियम्स हैं, उस नियम्स पर वर्क करते हैं। तो आइए हम लोग, अभी हमने कंजुगेट्स पढ़ा, मॉड पढ़ा, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग कुछ ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा ऑन कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए हम लोग इससे बात करते हैं। अब सपोज कीजिए लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 है और Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। अब हमसे पूछ देगा कि भाई Z1 प्लस Z2 का मान बताइए आप, यानी Z1 Z2 के मान को रख लीजिए। तो x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि अब ये तो मेरा रियल है, ये भी मेरा रियल है, लेकिन ये तो इमेजिनरी। तो हमको पता है कि एक तरह के टर्म को एक तरह के टर्म के साथ ऐडअप या सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है। जैसे √2 और 2 रहेगा तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, आप 2 प्लस √2 जरूर लिख सकते हैं, लेकिन 2 और √2 अगर 2√2 रहेगा तो √2 को 2√2 के साथ ऐड करेंगे। तो उसी तरह से जब दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐडअप करना होता है तो रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐडअप करिए। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और जब इस दोनों को ऐडअप करेंगे तो y1 प्लस y2। वास्तव में हम क्या किए, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐडअप करके एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाया। क्योंकि जब तक हमारा मकसद है सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होगा उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर्म में रियल प्लस इमेजिनरी के सम। तो आपने क्या किया, रियल को रियल से ऐड करके वर्क कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर लिया। लेकिन अगर इसमें से पूछेगा Z1 माइनस Z2 का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, x1 प्लस i/1 माइनस x2 माइनस i/2 करोगे। यहाँ पे क्या करना है, रियल को रियल से सब्सट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, तो हम लोग अभी ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा का पहला रूल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़े। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग अगले क्लास में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ बात पढ़ेंगे। जैसे लिखिए, समझिए कि Z1 इक्वल टू लिखा हुआ है 2 माइनस 3i और Z2 इक्वल टू लिखा हुआ है 3 प्लस 5i। आपसे कहेगा Z1 प्लस Z2 बताओ और Z1 माइनस Z2 बताओ, दोनों बताओ। तो एडिशंस में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो रियल को रियल से जोड़ लो, तो 3 और 2 5 हो गया। इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ लो, तो 5 बड़ा 3 छोटा, तो सब्सट्रैक्ट करना होगा, ये हो गया 2i। कहानी समाप्त हो गया। अब हमारे पास कहता है Z1 माइनस Z2 बताओ, तो घटा लेते हैं हम लोग। Z1 का मान लिख लीजिए 2 माइनस 3i माइनस 3 प्लस 5i। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करिएगा तो ये होगा मेरा 2 माइनस 3i माइनस 3 माइनस 5i। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो -1 और -3 माइनस 5 माइनस 8i। तो इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शंस पे वर्क किए। अगले क्लास में हम लोग
मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और भी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।